गुड मॉर्निंग बच्चों, माई सेल्फ लोकेश जोशी। आज हम भौतिक विज्ञान कक्षा 12 में आज का जो मेरा टॉपिक है वो गाउस के अनुप्रयोग। और गाउस के अनुप्रयोग में जो आज का हमारा टॉपिक है जो गोलीय पृष्ठ के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो आज हम गोलीय पृष्ठ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बारे में जानेंगे। गाउस के अभी तक के अनुप्रयोगों में हमने वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को निकालना सीखा। इन्हीं में आज का जो हमारा पृष्ठ है वो है गोलीय पृष्ठ। तो गोलीय पृष्ठ में हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को ज्ञात करेंगे। उसमें कुछ चीज़ें हम आपको और समझाना चाहेंगे। तो सर्वप्रथम हम आर एक त्रिज्या का, आर जो आपका कैपिटल आर होगा, उस त्रिज्या का एक गोलीय पृष्ठ को ड्रॉ करेंगे और जो बिंदु O को केंद्र माना जाएगा और बिंदु O से P दूरी मतलब P बिंदु पर आपका एक गॉसियन पृष्ठ ड्रॉ किया जाएगा और जिस पर एक पृष्ठखंड होगा DS। तो DS पृष्ठखंड पर हमको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को ज्ञात करना होगा। ठीक हो गया, तो DS हो गया। और ये जो चीज़ें हैं इनको हम आइए ड्रॉ करते हैं और फिर उसके साथ वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त करेंगे। जैसा कि हमने कहा, हम सर्वप्रथम एक गोलीय पृष्ठ O को केंद्र मानकर ड्रॉ कराया जाएगा और जिसकी त्रिज्या होगी कैपिटल R। और O से बिंदु P तक की जो डिस्टेंस होगी, ये बिंदु P है, ये बिंदु आपका P हो जाएगा। ये बिंदु P है और P पर R दूरी का हम क्या हो जाएगा, स्मॉल r दूरी से डिनोट करेंगे। और ये जो पृष्ठ है हमारा कैसा है, गॉसियन पृष्ठ है। और गॉसियन पृष्ठ पर छोटा सा जो पृष्ठ है वो DS पृष्ठखंड पर हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को निर्धारित करेंगे। ठीक है नी, यह आवेशित पृष्ठ हो गया। तो लिखा है आवेशित गोलीय कोश के कारण वैद्युत क्षेत्र। तो आइए हम इसका फॉर्मूला निकालते हैं। तो सर्वप्रथम हमें क्या ज्ञात है, हमें एक स्मॉल r ज्ञात है जो दूरी है O से बिंदु P तक की दूरी, और O से जो आपका केंद्र है वो मतलब केंद्र से त्रिज्या जो है, पृष्ठखंड की जो त्रिज्या है वो R त्रिज्या है। तो हमें ज्ञात है, क्या ज्ञात है कि पृष्ठखंड DS के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो हम लिखेंगे पृष्ठ DS के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए हमको तो ज्ञात करना है। तो तीव्रता से पहले हमको फ्लक्स ज्ञात करना है। तो वैद्युत क्षेत्र फ्लक्स हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, वैद्युत क्षेत्र फ्लक्स। तो फ्लक्स जो होता है आपका d फाई हो जाएगा और ये हो जाएगा E डॉट ds। ठीक है, E डॉट ds। इसको पुनः ओपन किया जाएगा तो ये बनेगा E ds कॉस ऑफ थीटा, E ds कॉस ऑफ थीटा। तो यहाँ पर E और B के जो ds है दोनों ही एक और हैं, तो थीटा का मान हो जाएगा 0 डिग्री। तो आपका बनेगा d फाई E ds कॉस ऑफ 0। तो कॉस ऑफ 0 जो होता है वो आपका बन जाएगा 1। तो आपका बन जाएगा d फाई E इज इक्वल्स टू E ds। तो संपूर्ण जो पृष्ठ है उस पृष्ठ के लिए हम ज्ञात करेंगे। तो संपूर्ण वैद्युत फ्लक्स तो आपका बनेगा समाकलन ऑफ d फाई E समाकलन ऑफ E ds। तो d और फाई आ जाएगा समाकलन में, और ये E कांस्टेंट टर्म है और ये बन जाएगा ds। तो अब कैसा पृष्ठ हमारे पास ज्ञात है, हमारे पास एक गोलीय पृष्ठ ज्ञात है। तो गोलीय पृष्ठ पर आपका जो ds की समाकलन हो, तो यहाँ पर हम लिख देंगे समाकलन ऑफ ds की जो वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी 4 पाई r स्क्वायर। तो 4 पाई r स्क्वायर का जो वैल्यू है उसको हम इधर रखेंगे। तो फाई इज इक्वल्स टू E इंटू 4 पाई r स्क्वायर, जो बन जाएगा इक्वेशन नंबर 1। गोलीय पृष्ठ के बाहरी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कर रहे हैं। तो गाउस का जो नियम होता है, किसी बंद पृष्ठ के अभिलंबवत गुजरने वाली वैद्युत फ्लक्स रेखाएं हैं, उस पृष्ठ द्वारा घेरे गए कुल वैद्युत फ्लक्स फाई होता है वो Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट के गुना होता है। ठीक है नहीं, जो कुल आवेश होगा 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा और Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ पर घिरा हुआ जो कुल आवेश है, तो यहाँ पर हमारा जो हो जाएगा फाई E गॉस के नियमानुसार फाई बराबर Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो जैसा कि हमारा इक्वेशन नंबर 1 और ये हो गया इक्वेशन नंबर 2, तो बोथ समीकरण 1 व 2 से तो हमें क्या प्राप्त होगा, फाई और फाई दोनों से वैल्यू सेम हो जाएंगे। तो यहाँ आ जाएगा E डॉट 4 पाई r स्क्वायर इज इक्वल टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट।
तो ये ई है, बाएं पक्ष में ई को रखा जाएगा। ये आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एक साथ और Q/r² ऐसे। तो ये वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का आपको क्या हो गया, व्यंजक प्राप्त हो गया। तो बाहरी बिंदु पर पृष्ठीय आवेशित गोलीय कोश के बाहरी बिंदु पर आपका वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक हुआ E = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/r²। ये जो बाहरी बिंदु पर है, अगर आपका पृष्ठ को, जो पृष्ठ है उसको अगर आगे ले लिया जाए, आगे कहने का मतलब है पृष्ठ पर आ जाया जाए, तो इसी चीज़ को अगर मैं लिखूं पृष्ठ पर, तो पृष्ठ पर आपका वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो है उसके लिए व्यंजक हो जाएगा कि इसके आर जो हो जाएगा वो आर के बराबर हो जाएगा। क्यों, ये टोटल आर है, बाहरी बिंदु पर है। अब आंतरिक बिंदु पर कहो या पृष्ठ पर, इस पृष्ठ पर है, अभी आंतरिक बिंदु पर नहीं पहुँचे, ठीक है नहीं। ये गोली आवेशित गोली कोश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो है वो दो रूपों में निकलेगी। पहला रूप है बाहरी बिंदु पर और एक रूप है आंतरिक बिंदु पर। तो अभी हम पृष्ठ पर पहुँचे, तो पृष्ठ पर जो स्मॉल आर है वो कैपिटल आर के इक्वल होगा, तो दोनों की वैल्यू में तो आपका फॉर्मूला बनेगा E = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/R²। तो ये वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का क्या है, व्यंजक है। तो इससे हमने सीखा कि आवेशित गोलीय कोश के कारण जो वैद्युत क्षेत्र होगा वो होगा E = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/r²। अभी हम बात कर रहे हैं आवेशित गोलीय कोश के कारण वैद्युत क्षेत्र। इसमें दो स्थितियों के बारे में चर्चा होनी है। पहला था बाह्य बिंदु पर, अब है आंतरिक बिंदु पर। तो आंतरिक बिंदु पर ये गोलीय कोश है और गोलीय कोश पर एक बिंदु क्या है, P ड्रॉ है और P के साथ आपका क्या है, E वैद्युत क्षेत्र हो गया, DS गॉसियन पृष्ठखंड है। तो इसके पृष्ठ पर, अगर इसके पृष्ठ की बात की जाए तो पृष्ठ पर क्या होगा, पृष्ठ पर क्या होगा, देखो आवेशित गोलीय कोश क्या है, ये बाहर वाला दिखा रहा है और इसके अंदर जो कर रखा हमने एक जो जिस पर हमने वैद्युत बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को ज्ञात करना है। तो पृष्ठ पर अगर हम चलेंगे तो आवेशित गोलीय कोश के भीतर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता 0 होती है। तो इस स्थिति में आपका E जो आ जाएगा क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। और आंतरिक बिंदु के इस पृष्ठ पर अगर बात की जाए तो ये कैपिटल R दूरी पर अगर आपका बिंदु P ले लिया जाए तो उस स्थिति में जो आपका d phi होगा, तो d phi E = आएगा E.ds और EDS के बीच में क्या है, EDS cos ऑफ थीटा, और इन दोनों के बीच में मध्य में cos ऑफ थीटा की वैल्यू कितनी है, 0 डिग्री। तो cos ऑफ 0 कितना हो जाएगा, cos ऑफ 0 हो जाएगा आपका 1। सेम चीज़ तो यहाँ पर रहेगा, सिमिलर ही निकलेगा। तो d phi E = EDS cos ऑफ थीटा, तो ये cos ऑफ थीटा की वैल्यू 1, तो ये आ जाएगा EDS। सेम चीज़ तो इन दोनों का समाकलन करा जाएगा, तो समाकलन करने पर तो आपका ये जो बनेगा ये बनेगा phi, ठीक है, और ये बन जाएगा समाकलन ऑफ EDS। तो इसको सॉल्व किया जाएगा, तो E कांस्टेंट टर्म है और DS की है, और हम जानते हैं कि समाकलन ऑफ ds का जो वैल्यू इस स्थिति में होगा गोलीय कोश में होगा 4 पाई r²। कैपिटल R दिखा रहा है बिंदु P तक की दूरी को, तो ये आ जाएगा E.4 पाई कैपिटल R का स्क्वायर। तो ये बन गया phi E। अब गाउस के अनुप्रयोग चल रहे हैं, तो गाउस के नियम को क्या करेंगे, प्रयोग में लाएंगे। तो आपका बन जाएगा phi E = Q/ε0। ये आपका इक्वेशन 1, ये इक्वेशन 2। तो समीकरण 1 और 2 की जब तुलना की जाएगी, तुलना करेंगे समीकरण 1 व 2 की जब तुलना की जाएगा, कंपेयर बोथ 1 एंड 2, तो E.4 पाई r² Q/ε0, तो ये हो जाएगा Q/4 पाई ε0 इंटू r²। अगर इसको सही से अरेंज करेंगे तो ये बनेगा 1/4 पाई ε0 Q/R का स्क्वायर। तो ये जो आपका व्यंजक प्राप्त हुआ, ये आपका आंतरिक बिंदु पर गोलीय कोश के कारण वैद्युत क्षेत्र प्राप्त हुआ। तो व्यंजक आया E = 1/4 पाई ε0 Q/R²। भौतिक विज्ञान के इस सेशन में गाउस के अनुप्रयोग आज पूरे हुए, जिनमें आज का जो हमारा टॉपिक था वो था गोलीय पृष्ठ के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इन्हीं वीडियोज के साथ हम अन्य टॉपिकों पर भी आपके साथ चर्चा करेंगे। अगर आप इन चीज़ों को समझ रहे हैं तो अपने साथियों को साझा करें,
चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोज़ को ज़रूर लाइक करें और अन्य लोगों को ज़रूर पहुँचाएँ।